फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं निर्माण की प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को देखा हुआ था। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊंगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके आपके अनुसार क्या आंसर होता है उसको पहले सिलेक्ट करिएगा और फिर दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और हमें लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपके टोटल आंसर कितने सही हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? पहला साइमन कमीशन, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्यक्ति में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पहला विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? विलियम वुड ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आपको क्या लगता है ये आप पॉज करके बताइएगा। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो है क्या होगा? आंसर सी होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं था? श्री सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आप अपने वीडियो को पॉज करके दीजिएगा। बाकी मैं इसका आंसर सही बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? आंसर ये होगा स्वराज पार्टी 1934 में संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, तीसरा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता हो वीडियो को पॉज करके बताइएगा। बाकी मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभा द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी, प्रांतीय सभा द्वारा जो था संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे लास्ट है एस राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे पहले व्यक्ति थे जो स्थायी अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो रहा है वो इन्हीं का रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका सही आंसर जो होगा
वो क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि जब संविधान सभा गठित की गई थी तो अस्थायी रूप से जो चुने गए थे अध्यक्ष, वो कौन थे? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। तो ये याद रखिएगा। और ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, और स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। जो भी इसका आपको करेक्ट आंसर लगता हो पॉज करके देने की कोशिश करिएगा। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, जनवरी 22, 1947 में संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग सभी के पास होना चाहिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है, पहला ऑप्शन दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर सी डी देशमुख। तो इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, तीसरा है 23 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका आई होप आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था उसको जो टाइम लगा था वो कितने लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी एन राव, के मुंशी। तो फ्रेंड्स इसका भी आप पोस्ट करके दीजिएगा आंसर। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर सी, वी एन राव व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है, भारत संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 26 नवंबर 1949 के दिन क्या हुआ था? संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर बी, बम्बई प्रेसिडेंट से जो है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी ये बात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, या जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी, या मौलाना आज़ाद ने की थी, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा फ्रेंड्स? वो सी होगा, मौलाना आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टिन ने, सी आर एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, या लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इनमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है पॉज करके दीजिएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑस्टिन। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था का स्लोगन दिया था, कहा गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में भी कुछ और ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15, 13, 12 और 10।
अगर देखा जाए तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, आंसर होगा 15।